चलो दीदी आ गई। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। 4 बच्चे थे, एक 2 बच्चा 2 बच्ची, दोनों बच्चे की शादी करी। तो एक बच्ची तो क्या मालूम ससुर ससुरा ने मार कूट के डाल दी, उसका तो पता ही नहीं। तो मैं पूरे गांव को लेके भीम थाना में वो सब जगह गई तो किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। फिर मेरी दूसरी बच्ची की शादी करी तो उसने छोड़ दिया, एक बच्चा हुआ उसको छोड़ दिया। तो वो बच्चा मेरे पास रहता और आदमी भी नहीं कमाते, पहले बहुत कमाया पर भी उसका दिमाग काम नहीं करता, तो वो बस रात को दिन शराब पीता। गांव की महिलाएं असहाय अकेली हैं, कहीं कोई सहारा नहीं है। कुछ महिलाएं सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं, जिनका कोई पक्ष लेने वाला नहीं है। आर्थिक रूप से बेहद परेशान है। एक खेत है तो उसमें 4-5 बंटवारा है, कुछ अनाज नहीं होता है, कोई पैसे भी देने के लिए हमको तैयार नहीं है। देते हैं तो बोलते हैं कि 5 की मती से ब्याज दो तो पैसे दे, ब्याज और कहाँ से दे, घर में ही पैसा नहीं तो ब्याज कहाँ से दे। बैंक में जाती हूँ तो मेरे को कोई बैंक वाले भी पैसे नहीं देते हैं, बोलते हैं कि अकेली औरत है। हमारे बच्चे किसी और को देखते हैं तो और परेशान ज़्यादा होते हैं कि मम्मी हमको ये चाहिए, तो हमको बहुत बड़ा दुख होता है कि हमारे पास पैसे होते तो हमारे बच्चे आज इतने परेशान नहीं होते। आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, स्वयं रोजगार का कोई अवसर ढूंढे भी तो ना तो अनुभव है और ना ही कोई बताने वाला है और ना ही उसके लिए पर्याप्त धन है। कई काम ही नहीं है, कहाँ पे जाए। बाहर छिट्टा में तो वो थोड़ा बहुत काम सबके मिल जावे, अटे तो कोई काम में नहीं मिले, खाली नरेगा चलती है। पर बकरी का वो करे तो भी वो जंगल भी चाहिए, फेर के लाने के लिए जंगल भी नहीं है। तो अभी सामासा की तो बहुत दिक्कत आती है, तो चराएंगे कहाँ पे, अब काम ही नहीं है अभी, तो क्या कर सके, कैसे बढ़े आगे बढ़े। तो भी ऐसी कई और महिलाएं भी हैं जो अपने जीवन की सबसे कठिनतम दौर से गुजरने को मजबूर हैं। असंगठित होने के कारण अकेले अपनी परेशानियों से जूझ रही हैं। अकेलेपन के साथ जीना ही भाग्य बन गया है। हम किसी के घर जाते नहीं है और अकेले हो गए, कई औरतों कोई अकेले और कोई बात कर नहीं सकते है, कोई रास्ता में मिलती है तो वो बात होती है, नहीं तो बात करते ही नहीं है। हम तो अपन अपना घर में बैठे रहते हैं। उम्मीद की हर किरण का अंधेरे में खो जाना, समाज में अपना हक मांगना तो दूर, डरी सहमी जिंदगी जीना ही नियति बन गया है। किसी महिला को किसी मतलब दूसरे से लेना देना नहीं था, मतलब अपने अपने हिसाब से कि अपना घर कैसे चलाना है, अपने को क्या करना है, यहीं तक सीमित है। वो ये नहीं सोचते कि हम सबको मिलकर क्या करना है, उनको समझ ही नहीं है कि मिलके बैठने से या फिर साथ रहने से बहुत कुछ हो सकता है। गांव में अन्य कई योजनाओं पर कार्य कर रहे L&T व अर्पण सेवा संस्थान ने महिलाओं को सशक्त और संगठित करने के लिए VDC में स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव रखा। महिलाएं अगर समूह में रहेंगी, संगठित रहेंगी तो छोटी छोटी बचत कर सकती हैं। तो अपन क्या है कि अब महिलाओं की एक अलग से मीटिंग रखना चाहते हैं, आप हमें टाइम दीजिए, कब रखें। तो इस तरह से हमने VDC में गांव में जब जा के महिलाओं से ये बात कही है, तो महिलाओं ने कुछ तो कहा कि हम बनाना चाहते हैं, पर कुछ महिलाएं बहुत परेशान थी कि हमारे पति दारू पीते हैं, हमें घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं है, हमारे यहाँ पे घूंघट प्रथा बहुत है, तो हम लोग बाहर निकल के अपनी बात को नहीं रख सकती हैं। पुरुष भाई कोई मीटिंग कर रहे हैं आके वो विरोध करने लग जाते, पता नहीं आप क्या मीटिंग कर रहे हो, महिलाओं को क्या सिखा रहे हो। पर काफ़ी एक दो बार जब महिलाओं से बात की या 2 महिला जुड़ गई तो तीसरी महिला को साथ में लेके चली, तो 1 से 2 जुड़ती महिलाओं का ग्रुप बना है। अब तक अकेली महिला अब एक ग्रुप में संगठित हो गई है। जो महिलाएं घूंघट रखती थीं, अपनी बात रखने से घबराती थीं, आज वो महिलाएं ग्रुप के बीच अपनी बात भी रखती हैं और औरों को भी प्रेरित करती हैं। हमने जो अभी महिलाओं के साथ समूह बनाए, उससे हमें सामने देखने में आया है कि ये समूह आगे चल के काफ़ी महिलाओं को सपोर्ट करेंगे और परिवार की भी आजीविका में मदद करेंगे। इसलिए हम अभी एक्सपांशन करने की सोच रहे हैं। आगे चल के और समूह का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसमें गरीब महिलाओं को गरीब परिवार को जोड़ के उनके साथ लाइवलीहुड एक्टिविटी की जाएगी। कल की ये महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। अब इनके सर पर आपत्ति और विपदाएं नहीं, आने वाले सुनहरे भविष्य की आस है।